हेलो फ्रेंड्स। सो एज वी नो कि जो हमारा ऑडिटिंग के पेपर में सिलेबस पैटर्न है उसमें 50 मार्कर क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऑडिट रिस्क, आरओएमएम और बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन होता है। जो कि वन एंड वाइल कभी किसी अटेम्प्ट में ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन, कभी आरओएमएम एंड बिजनेस रिस्क का मिक्स क्वेश्चन, सो ऑन एंड ऑफ चेंज होके आते रहते हैं। सो गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बिजनेस रिस्क। गाइस, बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन जो है ना, इसको करने के लिए हमारी थॉट प्रोसेस जो होनी चाहिए एज द कंपनी की मैनेजमेंट की तरह होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये सोचना है कि इफ आई वॉज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैं कंपनी की मैनेजरल पोजीशन में एक अच्छी पोजीशन में होती और वो बिजनेस मेरा होता तो क्या होता। सो बिजनेस रिस्क में क्या होगा? आई हैव टू गो इन टू द शूज ऑफ मैनेजमेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी की मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस उस रिस्क वाली सिनेरियो में क्या होना चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये लिखना है कि कंपनी के मैनेजमेंट को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नो, बट यस, मेरा थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए। तो अब तो पहली बात तो ये होगी कि थॉट प्रोसेस की। नेक्स्ट थिंग ये है कि बिजनेस रिस्क एक्चुअली है क्या। गाइस देखो, बिजनेस रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे बिजनेस को खतरा हो। अब वो खतरा कैसे है कि मेरे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव जो मैंने सेट किया है, सपोज करो किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक न्यू ऑपरेशन खोलना है। मोस्टली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर सेल्स जनरेशन, या फिर न्यू यूनिट लगाना। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव है जिसको खतरा हो उस सिनेरियो के कारण, उस सिचुएशन के कारण, उस सर्कमस्टांस के कारण, चाहे वो मुझसे क्रिएट हुए हैं या फिर बाहर के किसी सिनेरियो के कारण हुए हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस के कारण हुए हैं, उन चीजों के कारण मेरा बिजनेस जो है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी को जो है नहीं कर पा रहा है इम्प्लीमेंट। सो बिजनेस रिस्क एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस को खतरा है, मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को खतरा है, मेरी स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। अब बिजनेस रिस्क जो है वो इंटरकनेक्टेड है आरओएम से, या फिर मैं कहूंगी मेरे ऑडिट रिस्क के, बिकॉज ऑडिट रिस्क और आरओएम में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दैट इज मेरा डिटेक्शन रिस्क। वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो ऑडिट रिस्क या फिर आरओएमएम की सिचुएशन क्या है? तो अब समझना ये है कि बिजनेस रिस्क के कारण कैसे आरओएमएम की सिचुएशन अराइज हो जाती है और बिजनेस रिस्क कौन सी सिचुएशन में अराइज हो सकता है। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो होगा मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उस सिनेरियोज में से मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से सिनेरियोज में जो है मेरे बिजनेस के ऊपर बिजनेस रिस्क अराइज हो रहा है। वो मुझे खुद ढूंढना होगा। एक ऐसी सिनेरियो आ सकता है उस केस से कि मैं उसी क्वेश्चन की एक सिंपल सेम वर्डिंग को मैं बिजनेस रिस्क से भी अटेम्प्ट करूं और सेम ही सिचुएशन को मैं आरओएमएम से भी अटेम्प्ट करूं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन माय अप्रोच ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन। बात करते हैं कि आरओएमएम कैसे अराइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ, विद द ड्यू टू मेरा बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क की ये सिचुएशन देखने से पहले पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है मेरे बिजनेस रिस्क को अराइज करा सकती है। गाइस, आप सपोज करो कि मेरा एक बिजनेस है, एक कंपनी है जिसमें मेरी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर मैं अपने बिजनेस की उस पोजीशन का सोल पर्सन हूँ, मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर मैं कंपनी छोड़ के चली गई, तो उस कंपनी में उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो एटलीस्ट वो वैकेंसी हो गई, तो उन चीजों को जिनको मैं डील कर रही थी उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो लॉस ऑफ अ की मैनेजरियल पर्सन क्या करेगा? मेरे बिजनेस पे खतरा लेके आएगा। सो दैट विल क्रिएट माय बिजनेस रिस्क, क्योंकि उनको उन चीजों को देखने वाला कोई नहीं होगा। और उन चीजों से मेरा आरओएमएम कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अब देखो, उन चीजों को मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हूँ, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ, तो उन चीजों को देखने के लिए एक फाइनेंस डायरेक्टर नहीं है, जिसके कारण मेरा बिजनेस जो है लॉस आ सकता है, क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, फाइनेंसेस देखने वाला कोई नहीं है।
अब उस चीज से आरओएम कैसे अराइज होगा, क्योंकि अब सिचुएशन लॉस वाली है, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो लोअर लेवल वाले या फिर और लोग होंगे क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, जिसके कारण मटेरियल में स्टेटमेंट आएगा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड देन आरओएमएम की सिचुएशन अराइज होगी। ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि आई एम रिलाइंग ऑन अ सिंगल सप्लायर, मेरा बिजनेस जो है एक सिंगल सप्लायर के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास केस में ही सिनेरियो होगा और उसके बेस पे आपको आंसर देना है, राइट। तो अब मेरा एक ही सप्लायर है जिससे मैं प्रोडक्ट जो है परचेज कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से या एक ही सप्लायर से मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरे लिए रिस्क ज्यादा है। अब रिस्क कैसे है, कल को अगर वो सप्लायर के पास शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी, या फिर उस कंट्री से मैं किसी और कंट्री से मंगा रही हूँ, या फिर उस किसी और स्टेट से मंगा रही हूँ, तो आपस में कोई वॉर हो गई या कुछ ऐसी सिनेरियो होगी जिसके कारण वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पड़ा आ पाया ड्यू टू स्टॉक आउट की सिचुएशन, तो क्या होगा, मेरे पास बिजनेस डिस्टर्ब होगा। मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, मैंने सोचा था 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है, बट मेरा स्टॉक आउट की सिचुएशन होगी तो मैं सिर्फ 200 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर पाऊंगी, तो मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। एंड देन इससे क्या हो सकता है, मेरे बिजनेस को अब लॉस वाली सिचुएशन होगी, तो फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है। अब क्रंच आएगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे सो दैट कि वो ठीक दिखे, देन मेरा आरओएमएम की सिचुएशन आ जाएंगी। सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अब मुझे क्वेश्चन से पढ़ना है कौन सी सिनेरियो में मेरे पास आरओएमएम बन सकता है, कौन से सिनेरियो से मुझे बिजनेस रिस्क बन सकता है, मुझे क्वेश्चन को प्रेजेंट ऐसे करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि मेरे बिजनेस का कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज है। मैं पेपर की फैक्ट्री है, राइट। पेपर की फैक्ट्री है तो उसके लिए मुझे पता है कि क्या होता है, मेरे को अपने ट्रीज जो है कट करने पड़ते हैं, राइट। सो अब ट्रीज कट करने के लिए क्या होगा कि नेचुरल रिलेटेड, ऐसे आजकल बहुत लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ट्रीज लगाओ, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमें गाइड करती हैं कि हमें इन्वायरमेंट के लिए, हमारी मदर अर्थ के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए सो दैट नेचर को हार्म ना पहुंचे। तो अब मेरे डैमेज के रिगार्डिंगली मेरे बिजनेस के ऊपर लोगों ने क्लेम कर दिया, ऐसी कुछ पार्टीज ने क्लेम कर दिया, और ये चीज जब पब्लिक नॉलेज में भी आती है तो क्या होता है कि रेपुटेशन खराब होती है। जैसे हाल ही में क्या हुआ था, 1-2 साल पहले रिलायंस के रिगार्डिंगली कुछ फार्मर से प्रोटेस्ट हुआ था, तो क्या हुआ था कि एक स्पेसिफिक एरिया पंजाब एरियाज में रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप या फिर उनके शॉपिंग मॉल जो है क्लोज हो गए थे। तो उससे क्या हुआ था, रिलायंस की इमेज पे इफेक्ट पड़ा था कि यस ये कुछ इनका फार्मर्स के साथ कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे ही अगर कोई बिजनेस जो है इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा होगा और उसके खिलाफ कोई क्लेम चल रहा होगा, तो एक तो क्या होगा, गुडविल पे इम्पैक्ट होगा। गुडविल पे इम्पैक्ट होने से प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन डाउन होगी। दूसरा क्या होगा, अगर वो क्लेम है तो उससे क्या होगा कि हमें जो है पेनल्टीज पे करनी सकती हैं, जिसका मेरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, और वो उसके रिगार्डिंगली अगर प्रोविजन नहीं बनी तो भी मेरा बिजनेस पे आरओएमएम की सिचुएशन आएगी, और देन प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी, जिससे मेरे को कल को कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो जाएंगी ड्यू टू मेरी बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिनके कारण मेरे बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा केस टू केस। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से सिनेरियोज में मेरे पास बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है। अब गाइस जो मेरा बिजनेस रिस्क है ना, ये जो है 3 तरह के लेवल्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो पहले 3 तरह के रिस्क जो होते हैं मेरे बिजनेस रिस्क होते हैं। पहला क्या है, मेरा ऑपरेशनल रिस्क। दूसरा क्या है, मेरा फाइनेंशियल रिस्क। और तीसरा क्या है, मेरा कंप्लायंस रिस्क। और ये तीनों के तीनों ना मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं, और तीनों सिनारियों में क्या होगा, मेरा आरओएमएफ आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं, मेरा पहला क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। अब ये क्या है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशन। मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल चीजों के कारण कोई रिस्क अराइज हो रहा है, या फिर मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो रहे हैं, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा सेल्स रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे काम पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा बिजनेस रिस्क एक तो अराइज होगा। एंड अगर फाइनेंशियल चीजें, ऐसी चीजें खराब हो रही हैं, तो क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट आएगी तो क्या होगा, मिस स्टेटमेंट अराइज होगी, और मिस स्टेटमेंट होना मतलब आरओएम अराइज हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस रिस्क।
सपोज करो कि मेरे जो कंपनी है उसके ऊपर काफी ज्यादा, मैं सपोज करो आई एम डीलिंग विद अ फार्मा कंपनी, आई मैं फार्मा कंपनी में हूँ, तो ये जो फार्मा कंपनी होती है इनको काफी सारी जो है लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, बिकॉज इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी कंपनीज जहां पर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की कंपनीज, तो वहां पर क्या होता है, कंप्लायंस जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर मेरा कोई भी बिजनेस जो है वहां पर अपने नॉन कंप्लायंस करता है उन लॉज और रेगुलेशन का, तो क्या होगा, एक तो पेनल्टी होगी। पेनल्टी का क्या इम्पैक्ट होएगा, अगर उसकी प्रोविजनिंग नहीं की हुई तो क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट हो रही होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख रही होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखना और एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम है, तो क्या होगा, मिसस्टेटमेंट होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, देन उसके कारण क्या होगा, मेरा आरओएमएम हो गया। दूसरा क्या है, बिजनेस रिस्क कैसे होगा, इसी वाली सिचुएशन में पेनल्टी लग रही है, देन गुडविल इंपैक्ट होगी, गुडविल इंपैक्ट होगी तो कस्टमर कम होंगे, एंड फाइनेंशियल जो है लॉस हमें होगा। ठीक है, कंप्लायंस के कारण हो गया, दोनों चीजें एक ही सिचुएशन पर दो चीजें। देन थर्ड क्या है, मेरा ऑपरेशनल रिस्क। अब ये क्या है, मेरे बिजनेस के ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस के चलने के कारण, उन सिनेरियोस के कारण, ऐसी एक्टिविटीज के कारण मेरे बिजनेस को रिस्क हो गया। तो अब ये बिजनेस का चलना, ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है, ऐसी वाली सिनेरियो क्या इम्पैक्ट करेगी, बिजनेस किसी गलत तरीके से चल रहा है, उनका मेथड ऑफ ऑपरेशन गलत है, राइट, तो उससे क्या होगा, कल को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी। तो ये तीनों के तीनों चीजों का क्या होता है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो अगर मेरा जो ये, इसीलिए जो मेरा ये बिजनेस रिस्क है ना, एक ऑडिटर के लिए भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब तक वो उस बिजनेस का जिसका ऑडिट करने गया है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, मैं एक ऑडिटर हूँ, ठीक है, मैं एक फार्मा कंपनी में जा रही हूँ, तो मुझे अगर उस फार्मा कंपनी के बारे में नहीं पता तो आई कांट डिटेक्ट कि उस फार्मा कंपनी में क्या क्या मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। तो हाउ कैन आई से कि वहां पर कुछ सिनेरियो है और मैं उसके अकॉर्डिंगली ओपिनियन कैसे दे सकती हूँ। सो एक ऑडिटर के लिए बिजनेस रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है इन द शू ऑफ मैनेजमेंट टू गिव हिज ओपिनियन। तो इसीलिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा ये बिजनेस रिस्क होता है ना, उस बिजनेस रिस्क का मेरे कंट्रोल रिस्क या फिर इनहेरिट रिस्क भी अराइज हो सकते हैं। हमारी कंट्रोल रिस्क और इनहेरिट रिस्क कहाँ पे आते हैं, मेरे हमारे आरओएमएम में भी आते हैं, मेरे ऑडिट रिस्क में भी आते हैं। तो इनका कैसे इंपैक्ट होता है, कहते हैं सम बिजनेस रिस्क इंपैक्ट ऑन द इनहेरिट रिस्क कंपोनेंट ऑफ द आरओएम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, द ऑडिटर मे हैव आइडेंटिफाइड दैट एन ऑडिट एंटिटी हैज अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डेट कन्वेनेंस अटैच्ड टू द इट। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक कंपनी हूँ, कंपनीज में क्या होता है, लोन लेना देना चलता रहता है। तो सपोज करो अगर लोन लिया है तो लोन फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, चेकलिस्ट मिलती है बैंक की तरफ से या जहां से भी हमने लोन लिया है कि आप वो चेकलिस्ट की कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको लोन मिलेगा। एंड अगर वो अपनी चीजें जो है ब्रीच कर दी, वो चेकलिस्ट आपने ब्रीच कर दी, जैसे कि एक हमारे पास IAS 12 भी है गवर्नमेंट ग्रांट का, राइट, तो वो स्टैंडर्ड मुझे क्या कहता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलेगी तो आपको, अगर आपने वो ग्रांट की कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में मिलेगी, और अगर आपने वो कंडीशंस ब्रीच कर दी तो क्या होती है, ग्रांट की रिवर्सल हो जाती है। ये भी कुछ ऐसे सिनेरियो है। तो अगर मेरे बिजनेस के लिए रिस्क क्या है कि अगर मेरे बिजनेस से वो कंडीशन ब्रीच हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रांट रीपे करनी पड़ेगी। ये वाली एग्जांपल आपस में वो इंटरलिंक्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रांट रीपे करनी पड़ेगी। तो इसमें इनहेरिट रिस्क क्या है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया गया है कि वो कंडीशन की ब्रीच ना दिखाई जाए, जिसके कारण क्या है, आरओएमएम भी अपने आप आ गया। और ये क्या है, इनहेरिट रिस्क है कि इसके अंदर से मैनिपुलेशन की गई हो, और मेरा ऑडिटर जो है वो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ऑडिट करने आता है, तो वो उस 2 या 3 महीने में इतनी सारी ट्रांजेक्शन जो है चेक नहीं कर सकता। ये उसकी इनहेरिट लिमिटेशन है, राइट। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसे हो गए। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बिजनेस रिस्क। कहते हैं अदर बिजनेस रिस्क इंपैक्ट ऑन द कंट्रोल रिस्क कंपोनेंट ऑफ द आरओएमएम। दूसरा, अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि उसका कंट्रोल रिस्क के ऊपर कैसे इंपैक्ट है। कहते हैं मेरे ऑडिटर ने देखा कि सपोज करो, मैंने अभी आपको की मैनेजरल पर्सन वाली बात की थी, ठीक है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़े टाइम पीरियड के लिए की मैनेजरल पर्सन नहीं है, फाइनेंस डायरेक्टर नहीं है, वहां का हेड नहीं है।
तो इससे क्या होगा कि उनके पास पर्सन नहीं है जो कि उन चीजों के बारे में कैलकुलेशन कर सके या एरर्स को चेक कर सके, ठीक। तो बिजनेस रिस्क क्या हो गया, वो चीजें कंट्रोल रिस्क के अकॉर्डिंगली, अगर हम कंट्रोल रिस्क के अकॉर्डिंगली बात करें, तो कंट्रोल अगर लगाने वाला पर्सन है ही नहीं, एक नॉलेजेबल पर्सन है ही नहीं, तो उसको चेक कौन करेगा, चेक करने वाला नहीं है, तो हमारा कंट्रोल रिस्क क्या हो गया कि वहां पर चीजें जो है अनडिटेक्टिंग और अनकरेक्टेड रह गई। है क्या बिजनेस रिस्क, लॉस ऑफ अ की मैनेजरल पर्सन, राइट। पर उसी सिनेरियो से मेरा कंट्रोल रिस्क आ गया। और ये आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। तो मेरा जो ऑडिटिंग कहता है, मुझे मेरा ऑडिटिंग मुझे यही कहता है कि मेरे एक एंटिटी का ऑडिट करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका बिजनेस रिस्क अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं उसके आरओएमएम की अप्रोच के लिए देख सकूं कि मेरे को क्या क्या आरओएमएम अराइज हो सकता है। अब इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये पास्ट पेपर से ही ली हुई एक एग्जाम्पल है। एंड एग्जाम्पल क्या कहती है, कहते हैं ई क्लब इज अ हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर। हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, जैसे कि क्लब्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, राइट, कि जहां पर हमें हॉस्पिटैलिटी हमें सर्व किया जाता है, राइट। तो ये क्या है, एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर है एंड रन अ चेन ऑफ क्लब, वन ऑफ विच इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल टाउन नियर लंदन। तो कहते हैं कि ये बहुत सारे चेन्स इनकी चेन है, जैसे क्लब महिंद्रा है, राइट, उनकी एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो इनके काफी सारे क्लब्स हैं, उनमें से एक जो एक छोटे से टाउन में है लंदन के आसपास। तो कहते हैं वो जो क्लब है ना, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट की, खाने पीने की, बार की सर्विसेज, ठीक है, स्विमिंग पूल, ये सारी सर्विसेज नॉर्मली हर एक क्लब में होती हैं, बोटिंग, बिलियर्डिंग, टेनिस, कान, ये सब सर्विसेज होती हैं, प्ले एक्सेट्रा, ठीक। इट हैज रिसेंटली obtained a permission from the state to sell the alcohol in its club। अब यही क्वेश्चन आपके पास सपोज करो सिनेरियो बन के आ जाए, तो आपको इसी क्वेश्चन में आपको आरओएमएम भी अटेम्प्ट करना है, यही वर्डिंग है, इतना एक ही पैराग्राफ है, और बिजनेस रिस्क भी अटेम्प्ट करना है। तो अब देखना अप्रोच, देखना बिजनेस रिस्क ऐसी वाली सिनेरियो में मैं अपने आप को इमेजिन करूंगी कि अगर मेरा एक क्लब है, तो उस वाले सिनेरियो पे ऐसा ही सेम सिनेरियो हो, तो मेरे बिजनेस का क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है। सबसे पहला रिस्क तो क्या होगा, क्लब हॉस्पिटैलिटी ऐसा रेस्टोरेंट रिलेटेड बिजनेस है, हमें पता है कि यहाँ पर फूड इंडस्ट्री भी लिंक्ड है, राइट। तो जहां पर मेरा फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वहां पर अब हम एक एक फूड आइटम का हिसाब नहीं ले सकते कि एक बाउल बनाने के लिए कितना हमें इनपुट लगा, राइट। तो मेरे एम्प्लॉयज जो है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके। वो थोड़ा थोड़ा करके ईयरली बेसिस पे या फिर 5 ईयरली बेसिस पे कितना सारा हो जाएगा। सो दैट मीन इंक्लूड अ फ्रॉड, कि वो मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं अपनी फूड आइटम्स को, वो एक्सपायर शो कर दें, खराब दिखा दें, बट वो एक्चुअल में खराब नहीं है। तो कॉस्ट अप डाउन कर सकते हैं। पहला क्या है, बिजनेस रिस्क की ऐसी चीजों को खतरा है कि हम गलत वो करें। देन दूसरा क्या रिस्क अराइज हो सकता है कि मेरे को इन्होंने स्पेसिफिकली बोला गया है कि मेरे को परमिशन मिली है सेल अल्कोहल इन इट्स क्लब। अब मैं बीइंग अ ऑनर ऑफ दिस चेन ये मान सकती हूँ कि क्लब मतलब कि पूरा क्लब अल्कोहल बेचनी है, कहीं पे भी मैं सर्व कर दूं। बट ये स्पेसिफिकली क्या है कि अगर ये जो क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं है, तो ये क्या था, बार सर्विसेज में अब जो अल्कोहल होती है कहाँ पर नॉर्मली कहाँ पे मिलती है, बार एरिया में। तो कहते हैं ये मैं उसको मिस इंटरप्रेट कर दूं कि यस मैं पूरे के पूरे क्लब में जो है अपनी अल्कोहल जो है सर्व कर सकती हो सकती है मिस्टेक, राइट। तो इससे क्या होगा, कल को मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, एंड वो कंप्लेंट होगी तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी तो क्या होगा, गुडविल भी इम्पैक्ट होगी, राइट। तो गुडविल इम्पैक्ट मतलब कि कस्टमर का लॉस, ये सब चीजें क्या हो गया, बिजनेस रिस्क। अब इसी सिनेरियो में अगर मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखूं कि अगर मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, अगर लग गई मेरे ऊपर पेनल्टी, तो क्या होगा, मेरे को उसके रिगार्डिंगली प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर वो प्रोविजन नहीं क्रिएट की गई, तो क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरस्टेट कर दिखा रही होंगी, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, बट असल में मैंने पेनल्टी पे की है, पेनल्टी पे की है तो मेरी पॉकेट से पैसा गया है। उसके कारण क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट कर रहा होगा, ठीक है। प्रॉफिट मेरा जो है वो रेगुलेशन रीच हुई है, तो मुझे वो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सही दिखाई गई है। तो ये क्या होगा, मेरा आरओएमएम, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। और क्या हो सकता है इसी वाले सिनारियो में, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी कि यस मेरे वो फूड आइटम्स की मिस एप्रोप्रिएशन, राइट। तो अगर उस फूड आइटम्स की मिस एप्रोप्रिएशन अगर अनडिटेक्टेड रह गई, तो क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी,
मटेरियल मिसस्टेटेड, क्योंकि वो चीजें जो है दिखा दिया कि लॉस हुआ है, बट एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, किसी एम्प्लॉय ने उस चीज की चोरी की है। तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह गया, जिसके कारण क्या हो गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाएंगी, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मींस आरओएम। सो गाइस, ये था मेरा बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माय एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस क्वेश्चन। सो गाइस, ट्राई, अगर कोई इशू आता है तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।